महराज मलिक ने जो है वो ये बोला कि महिलाओं के कपड़े उतार दूंगा। ऐसी बात तो कहीं भी नहीं हुई। अगर है तो उसको एविडेंस के तौर पे पब्लिक के सामने लाना चाहिए। जो आरबीएस सर्टिफिकेट फेक है या जो डॉक्टर वहाँ पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, मैं इनको बेनकाब नंगा कर दूंगा। ये बात आपने सच बोली कि आप ये बोल रहे हो कि नहीं जी एक ऐसी स्टेटमेंट वायरल हो रही। आपने ठीक बोला, मगर उसका बोलने का अंदाज क्या था वो देखना पड़ेगा, किस अंदाज में वो बोला गया है। अगर उस स्टेटमेंट को आप गलत रहे, उन्होंने ये बात बोली थी कि जो आरबीएस सर्टिफिकेट फेक है या जो डॉक्टर वहाँ पे नर्सिंग होम चला रहे हैं, मैं इनको बेनकाब नंगा कर दूंगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ। कल भी एक मीडिया कर्मी यहाँ पे एक न्यूज़ चला रहे थे, मैं उसको भी सुन रहा था, और आज कुछ एहतजाज हो रहे हैं जम्मू के अंदर, एहतजाज हो रहे हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि जनाब महराज मलिक ने जो है वो ये बोला कि महिलाओं के कपड़े उतार दूंगा। ऐसी बात तो कहीं भी नहीं हुई। अगर है तो उसको एविडेंस के तौर पे पब्लिक के सामने लाना चाहिए। मगर एक षड्यंत्र बना के, आपको याद होगा जब असेंबली के बीच में एक छोटा सा मुठभेड़ हुई थी आपस में, कुछ पीडीपी और कुछ बीजेपी के लोगों के साथ महराज साहब की आपस में बदजुबानी हुई थी, तो उस टाइम क्या बोला गया था? महराज साहब हिंदुओं के खिलाफ है। तो ये आज का नहीं है, ये पहले से ही इस तरीके का नैरेटिव सेट हो रहा है। और सेट होने का कारण क्या है? 90 एमएलए हैं सर, हमारे पास 90 एमएलए रिप्रेजेंटेटिव हैं जम्मू कश्मीर के, और 90 एमएलए में से 2 एमएलए अभी पिछले 8 महीनों में काम कर रहे हैं। उंगलियों पे हैं ये 2 उंगलियां। अभी वो बाकी जो काम कर रहे हैं, मैं इनको ये भी नहीं बोलूं कि वो काम नहीं, मगर काम किस तरीके का कर रहे हैं वो पब्लिक को दिख नहीं रहा। मुझे भी नहीं, मैं भी पब्लिक ही तो हूं। अगर 2 एमएलए काम कर रहे हैं, उसमें डॉक्टर रामेश्वर जो बनी वाले हैं और महराज मलिक जी, और ये 2 लोगों का काम देख के अपनी ड्यूटी वो अपनी निभा रहे हैं। उन कामों को देख के अगर आप ये बोल रहे हो कि जनाब कुछ लोग आज एहतजाज करके बोल रहे हैं कि महराज साहब को अंदर डालो, यार आप या मैं कौन होता हूं डालने वाला? एफआईआर लगी है, डॉक्टर मधु ने एफआईआर लगवाई है। महराज साहब ने जो एलिगेशन लगाए हैं वो इन्वेस्टिगेशन का मसला है। इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या डॉक्टर मधु की बात सच निकलेगी या डॉक्टर बाबर की बात सच निकलेगी या महराज मलिक की बात सच निकलेगी? वो तो इन्वेस्टिगेशन का मसला है ना। मगर इस तरीके से एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ये मैसेज जाना, जनाब ये आदमी जो है ये महिलाओं के लिए भी खतरा है। पहले हिंदुओं के लिए खतरा था, ये हिंदुओं के लिए बुरी बात करता था। अरे जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये जीत के आए हैं वहां पे पूछना, गजल सिंह इनके अपोजिशन में लीडर हैं, कितने हिंदू हैं, उन्हीं से पूछ लेना आप कितने वोट उन्होंने हिंदुओं के लिए हैं। और वो आदमी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से निकल के आ रहा है जहां पे हिंदू और मुस्लिम एक थाली में खाना खाते हैं, और यहाँ पे ये बंद कमरों में, ठंडे कमरों में एसी लगा के बात करते हैं कि जनाब हिंदू मुस्लिम करेंगे। अरे हिंदू मुस्लिम मत करो, अगर करनी है तो डेवलपमेंट की राजनीति करो, जो 2 आदमी कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर में। चाहे रामेश्वर जी हो, मेरे पार्टी के नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, मगर जब काम करेगा तो बोलना पड़ेगा, हम छुपाएंगे नहीं। और एक महराज मलिक है जिसने अपना बचपन, अपनी जवानी गवा दी इस चीज के पीछे, और आज ये आरोप उन पे लग रहे हैं कि जनाब उन्होंने बोला कि महिला के लिए जो है महिला के ये कर देंगे। मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही। और ये लोग इस उम्र में आके अपने बुजुर्गीपन का लिहाज भी नहीं करते कि इस उम्र में आके ऐसे शब्द इनके मुंह से निकलते हैं। जो एक परिवार वाला सदस्य होता है, एक परिवार वाला इंसान होता है, वो ये सोचता कि मेरे मुंह से ऐसे गलत शब्द न निकले। और पब्लिकली एक मीडिया को अप्रोच करने के बाद ये बोल रहे हैं कि जनाब उनकी स्टेटमेंट ये है। ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है, और ऐसा कहीं भी अगर है वो क्लिप सामने दिखा दे। अगर है तो क्लिप सामने दिखाने के बाद हम बात करने के लिए राजी, मगर अगर गलत आरोप लगाओगे तो हम जरूर उसका अपोज करेंगे और निंदा करेंगे कि किसी रिप्रेजेंटेटिव एक एमएलए के लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, ये निंदनीय है। अगर आज एक पे कर रहे हो तो समझ लो उंगली जो है वो 90 पे 90 एमएलए पे उठ रही है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो है आप सोचिए, अगर राजनीति करनी डेवलपमेंट की कीजिए, इससे आगे और काम होंगे। काम की राजनीति करोगे तो सब सराहना करेंगे।